ऑनलाइन क्लास से जुड़ते हैं और देखते हैं कि ऑनलाइन क्लास में इसके पिछले वीडियो में हमने किस किस लेसन को पूरा करा दिया था। तो लेसन हमारा अभी तक जो है तृतीय पाठ तक, यानी 1, 2, 3 जो पाठ है हमारा प्रथम द्वितीय तृतीय पाठ पूरा संपूर्ण हो गया है। आज हम स्टार्ट करते हैं चतुर्थ पाठ। जिस चतुर्थ पाठ का नाम है दसम वर्ग का चतुर्थ पाठ है। चतुर्थ पाठ, उस पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत साहित्य में जो लेखक की जो लेखिका है, लेखक होते हैं एक और लेखिका होती है, उसी में संस्कृत साहित्य की लेखिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ाना है। तो देखिए पाठ से थोड़ी सी व्याख्या है, जो कि आपके पाठ से व्याख्या, ठीक है। तो पाठ में दिया है थोड़ा सा जो हेडिंग दिया ऊपर वाला, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये पाठ जो है प्रस्तुत पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका, लेखिका में नारी लेखिकाओं का चर्चा किया गया है। यानी लेखिकाओं का काफी योगदान रहा है। कहते हैं कि बिना नारी का पुरुष जो होता है अपूर्ण होता है। बिना नारी का पुरुष जो है, पुरुष अपूर्ण माना जाता है। अपूर्ण यानी आधा अधूरा, उसे पूरा नहीं माना जाता है, ठीक है। नारी एवं पुरुष के आपसी सहयोग से समाज रूपी गाड़ी का निर्माण किया गया है। नारी एवं पुरुष से ही समाज रूपी गाड़ी का सुचारू रूप से वर्णन किया गया है। सुचारू रूप से वर्णन किया गया है। जिसमें जिन्होंने नारी जगत का सिर, देखिए, जिसमें संस्कृत वाङ्मय में नारी और पुरुष एक दूसरे से तल्लीन रहते हैं, जिसके चलते संस्कृत वाङ्मय में नारी और पुरुष दोनों ही एक से बढ़कर एक योगदान दिया। एक से बढ़कर एक योगदान दिया, जिसमें
जिसमें नारी जगत का सिर, नारी जगत का सिर काफी ऊंचा, काफी ऊंचा उठाया गया, काफी ऊंचा उठता गया, उठता रहा। देखिए इस पाठ में संस्कृत साहित्य लेखिका में नारियों की भली भांति भूमिका सराहनीय मानी गई है। और ऐसा नहीं है कि इस पाठ में केवल पुरुष ही अपना योगदान दिया, नहीं, इसमें एक श्याम वर्णा नारी होती है, देखने से तो सांवली है, लेकिन उसका जो हमारे समाज में और जो पुरुषों के प्रति जो भावनाएं हैं उसका वर्णन हम इस पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे और आप लोग इसको समझेंगे। देखिए प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य लेखिका में, संस्कृत साहित्य लेखिका में, विजयांका नाम, विजयांका नामक एक विदुषी का वर्णन किया गया है, एक विदुषी का वर्णन किया गया है, जो संस्कृत साहित्य में संवर्धन भूमिका निभाई है, ठीक है। और उन्हीं प्रसिद्ध लेखिकाओं के कारण, देखिए आज भले ही समाज नारी को एक अलग दृष्टि से देखता है, लेकिन प्राचीन समय में भी नारियों की महत्ता आज के समय से काफी अच्छी थी। और उस समय नारियों में थोड़ी लज्जा और शर्म भी रहते हुए उन्होंने जो भी इस चीज को रचा, एक इतिहास बना के रचा। आज के महिला से बहुत बेहतरीन उस समय की महिला थी, जो कि प्रमाण यहाँ हमको विजयांका नाम की विदुषी से मिल रहा है। इस पाठ में देखिए, इस संस्कृत साहित्य पाठ में हम ये भी बता दें कि उन्हीं प्रसिद्ध लेखिकाओं के महान एवं योगदान का वर्णन है, ठीक है। तो ये थोड़ा पाठ से था। अब इस पाठ में एक छोटा सा श्लोक दिया है, उसका अर्थ हम लिखवा देते हैं, उसको भी आप लोग लिख लीजिए। और देखिए जब तक इस पाठ को समझिएगा नहीं, तब तक ऑनलाइन जो टेस्ट चल रहा है उसको आप लोग बना नहीं पाइएगा। इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जितना भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसको देखें और समझें, फिर टेस्ट में सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था, थोड़ा सा श्लोक दिया है, छोटा सा श्लोक है, श्लोक का अर्थ जो कि इस पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। श्लोक दिया है, नीलोत्पलम श्यामलाम विजयांका जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। अब देखिए ये इतना अच्छा श्लोक है, विजयांका के बारे में है, सर्व शुक्ला सरस्वती के बारे में है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि नीले कमल के समान, इसका अर्थ हम देखते हैं, नीले कमल के समान श्याम वर्णा विजयांका को न जानते हुए
न जानते हुए सरस्वती को सर्व शुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा जाता है। देखिए, विजयांका को न जानते हुए सरस्वती को सर्व शुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा जाता है। यहाँ जो श्लोकार्थ है उसमें सरस्वती को भी कहा गया है कि वो भी एक विदुषी है, और जो विजयांका है वो भी एक विदुषी है। यानी दोनों विदुषी की जो भूमिका है बहुत ही सराहनीय है हमारे संस्कृत साहित्य के लेखिकाओं में। ठीक है, ये विजयांका है वो उस समय उनका समय था 18वीं शताब्दी। विजयांका का जो समय था, यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि विजयांका का समय क्या था, कार्यकाल का था। तो विजयांका का समय जो था वो 8वीं शताब्दी में था। और उस समय और अनेक विद्वानों का मानना है कि अनेक विद्वानों का भी मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी, ये विजयांका कौन थी, तो चालुक्य वंश की राजा, चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी, चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। देखिए, अब हम आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे और फिर हम अगले एपिसोड में आप सबको इस पाठ का पूरा सारांश में व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए आप इस को पढ़िए और समझिए और नोट्स भी बनाइए ताकि ऑनलाइन टेस्ट हो या आपके सिलेबस के लिए बहुत ही बेहतरीन हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।